नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला और यह है राज सत्ता एक्सप्रेस। मान लीजिए गुप्तेश्वर पांडे मंत्री बन गए और बन भी सकते हैं। बिहार की बक्सर सीट से वो लड़ेंगे, ऐसा कयास है और लगभग तय माना जा रहा है। और बक्सर में सवर्ण वोटर काफी मजे के हैं, जिनमें भी जो उनकी बिरादरी है ब्राह्मण, वो मजे के हैं और भूमिहार भी खूब हैं। लिहाजा अगर जाति पर वोट पड़ा तो चुनाव जीत भी सकते हैं। और अगर नीतीश जी की सरकार बनी तो किसी कोटे में वो मंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अपने मुख्यमंत्री के लिए स्वामी भक्ति इससे पहले भी कई पुलिस महानिदेशकों ने बंद कमरे में गुप्त रूप से दिखाई होगी, मगर गुप्तेश्वर ने कुछ भी गुप्त नहीं रखा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री। खैर, गुप्तेश्वर पांडे पहले आईपीएस नहीं हैं जिनमें नेता बनने की भूख जगी है। कई आईएएस आईपीएस सांसद विधायक बने और मंत्री वाली लाल बत्ती भी भोगी उन्होंने। जैसे नेताओं के लिए काम करते करते किसी काल में अपराधियों के मन में सवाल उठा था कि अबे हम इनके लिए काहे मर रहे हैं, क्यों मर खप रहे हैं, हम खुदे न बन जाए नेता, इस सारा पुलिस पुलिस हमको सलाम ठोकेगा। वैसे ही यस्सर करते कुछ ब्यूरोक्रेट्स के मन में भी यही सवाल उठा होगा, यार बहुत कर लिया यस्सर, अब हम भी नेता बनेंगे। और गुप्तेश्वर पांडे के दिल में तो यह हुक आज से 11 साल पहले भी उठ गई थी, 2009 में, जब उन्होंने पहली बार वीआरएस लिया था। यह अलग बात है कि भाजपा के कद्दावर नेता लालमुनि चौबे ने अपना टिकट बचाकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था और गुप्तेश्वर सर्विस में वापस लौट आए थे। खैर, वापस आते हैं मूल सवाल पर। गुप्तेश्वर निर्वाचित नेता यानी माननीय जनप्रतिनिधि बन गए तो क्या होगा? दरअसल बड़ा नुकसान होगा दोस्तों। वो ये कि गुप्तेश्वर पांडे बहुतों के लिए आदर्श बन जाएंगे। साथ वाले सोच सकते हैं गुरु यही सही था, हम ही पड़े रहे वर्दी की गरिमा और ड्यूटी मॉरलिटी के चक्कर में। और नई उम्र का कोई अफसर सोच सकता है कि गुप्तेश्वर सर का हिसाब ही सही है। क्यों नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच सकता है। गुप्तेश्वर पांडे जैसे चेहरे सत्ता संस्थान में मजबूत होने से रोल मॉडल क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं। और जिसके रोल मॉडल वो होंगे, उस अफसर को संविधान याद रहेगा या कुछ और? दोस्तों सोचिए, इस आईपीएस कैडर से प्रकाश सिंह जैसे डीजीपी भी हुए, जिन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट पुलिस सिस्टम सुधारने, उसकी दिक्कतों को दूर करने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी ताकि वर्दी की गरिमा बढ़े, पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो, नेताओं के दबाव से मुक्त होकर पुलिस स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और एक गुप्तेश्वर पांडे जी, जो बिहार जैसे बड़े राज्य की पुलिस फोर्स के मुखिया रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर क्या हुआ होगा, क्या कुछ प्रयास हुए होंगे कि पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। कहने की क्या जरूरत। अब देखिए, बिहार में एक से बढ़कर एक जघन्य अपराध हुए इस बीच में, पिछले 3-4 महीने में। लूट, अपहरण, बलात्कार, सब कुछ। अरे अभी 10-12 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में डकैत लूटपाट के बाद घर की जवान लड़की को भी उठा ले गए। मगर देखिए, डीजीपी साहब ने सब कुछ छोड़ टॉप प्रायोरिटी पर पकड़ा सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई को। अर्नब गोस्वामी के साथ तो मैंने एकदम झोंक दिया खुद को बिहार के सम्मान की लड़ाई में। अरे ये जो सारा अपराध हो रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। जब डेवलपमेंट होगा तो अपराध होगा ही होगा। बिहार का गौरव तो सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई को चित करके ही बचेगा ना। बस यही दर्शन था उनका
और बैठ गए टीवी पर, और टीवी पर बैठकर हर दूसरे सेंटेंस में बोलते रहे, मेरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मेरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और बिहार के युवा का गौरव और सम्मान सुशांत। छा गए पूरे देश में। लानत मलानत करने वाले करते रह गए लानत मलानत, मगर डीजीपी साहब अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख देखते रहे। अभी भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, कुछ भी गुप्तेश्वर जी का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है हुजूर, बिल्कुल सही बात है, मगर सवाल उस वर्दी का है जो करोड़ों लोगों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार को लेकर भरोसे का प्रतीक होती है, जिसमें आम आदमी ये भरोसा देखता है कि इस वर्दी में मेरी सुरक्षा है। खैर दोस्तों, अव्वल तो जागना उस तबके को चाहिए जिसके लिए गुप्तेश्वर पांडे सीधा मायने रखते हैं, मगर आईपीएस एसोसिएशन नाम की चीज अपनी वर्दी की गरिमा के लिहाज से कुछ बोलेगी, ये असंभव है। दुआ करनी चाहिए कि जनता जाति बिरादरी से ऊपर उठकर फैसला ले, खास तौर पर युवा। उसकी दो वजहें हैं। पहली तो ये कि यूपीएससी पास करके आईएएस आईपीएस बनने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है छात्रों की, वो बिहार से आती है, बिहार की रहती है। उनके रोल मॉडल इंडियन पुलिस सर्विसेज परंपरा के वो अफसर हों जिनके नाम से अपराधी कांपते हैं, नेता जिनसे सिफारिश करने में हिचकिचाते हैं, यही अच्छा है। और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलने वाले अफसर विलुप्त हो गए हैं ऐसा नहीं है, विलुप्त नहीं हुए हैं, ठीक ठाक तादाद में हैं अभी भी, और उन्हीं की तादाद बढ़े ऐसी दुआ करनी चाहिए। और दूसरी वजह यह कि गुप्तेश्वर पांडे ने टेलीविजन पर बैठकर जो भी माइलेज हासिल किया है, जो भी प्रचार हासिल किया है, वो युवा के नाम पे किया है, बिहार के युवा के नाम पर। सुशांत सिंह राजपूत के बहाने बिहार के युवा के सम्मान पर। और अब बिहार के युवा को यह तय करना चाहिए कि उसका सम्मान गुप्तेश्वर पांडे की जीत में है या नहीं। दोस्तों, हमारा सवाल अगर आपको ठीक लगा हो तो हमारे चैनल राजसत्ता एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, हमारे सवालों को मजबूत करें, बढ़ावा दें, क्योंकि ये सवाल भी विलुप्त हो रहे हैं। नमस्कार।